महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन एक योद्धा था जिसके लिए ये जंग कभी खत्म ही नहीं हुई। एक ऐसी रूह जिसके बारे में कहते हैं कि वो पिछले 5000 सालों से इसी धरती पर भटक रही है। ना मौत उसे छू सकी और ना ही शांति उसे मिली। उसका नाम था अश्वत्थामा। और आज हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम समझेंगे कि वो एक अमर योद्धा है या फिर एक श्रापित आत्मा। हम उसके उस पाप को देखेंगे जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, एक ऐसा पाप जिसने खुद भगवान कृष्ण को क्रोधित कर दिया। हम आज के भारत में उसे देखे जाने की कहानियों को भी खंगालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस अंतहीन पीड़ा का कोई मकसद है और क्या उससे कभी मोक्ष मिलेगा भी। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिरी अश्वत्थामा था कौन, एक अमर योद्धा या एक श्रापित आत्मा? देखिए, अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा नहीं था। वो महान गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था और कहते हैं कि वो स्वयं भगवान शिव के अंश से पैदा हुआ था। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, एक ऐसा वरदान जो उसे भूख, प्यास, बीमारी और दुनिया के हर हथियार से महफूज रखता था। जब तक वो मणि उसके पास थी, वो अजेय था, उसे कोई भी मार नहीं सकता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस अजेय योद्धा ने एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, एक ऐसा पाप जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है उसके पिता गुरु द्रोण की धोखे से हुई हत्या से। अपने पिता की मौत से अश्वत्थामा जैसे पागल हो गया। बदले की आग में उसने पांडव वंश को जड़ से मिटाने की कसम खा ली। और फिर एक रात उसने एक उल्लू को सोते हुए कौवों पर हमला करते देखा। बस वहीं से उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया, युद्ध के सारे नियम तोड़कर रात के अंधेरे में सोते हुए दुश्मनों का खात्मा करना। वो चुपके से पांडवों के कैंप में घुस गया और वहां सो रहे 5 लोगों के सर काट लाया। जब वो अपनी जीत का ये सबूत लेकर मरते हुए दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन चीख उठा, मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 बेकसूर बेटे हैं। बदले की आग में अंधा होकर अश्वत्थामा अपने ही कुल के बच्चों का कातिल बन चुका था। लेकिन उसकी हैवानियत यहीं नहीं रुकी। जब अर्जुन ने उसका सामना किया तो डर के मारे उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, पर उसे यह अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। तो उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उस महाविनाशकारी हथियार का मुंह उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक अजन्मे बच्चे पर यह हमला, यही वो पल था जिसने भगवान कृष्ण को क्रोध से भर दिया और उन्होंने अश्वत्थामा को एक ऐसी सजा दी जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक थी, भगवान कृष्ण का वो टेरेबल श्राप। इस श्राप का पहला हिस्सा था वक्त, 3000 साल। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि जबरदस्ती खींचकर निकाल दी, जिससे वहां एक ऐसा घाव बन गया जो कभी नहीं भर सकता। और फिर उन्होंने वो श्राप दिया जो मौत से भी बदतर था, तू 3000 सालों तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे घाव से हमेशा खून बहेगा जो कभी नहीं सूखेगा। तेरे शरीर से ऐसी दुर्गंध आएगी कि कोई इंसान तेरे पास नहीं आएगा। तू मोक्ष के लिए तड़पेगा, लेकिन तुझे मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं उसी पल से अश्वत्थामा का वो अंतहीन सफर शुरू हो गया। हजारों साल गुजर चुके हैं। क्या वो आज भी भटक रहा है? क्या आज के भारत में उसे किसी ने देखा है? लोक कथाओं और किंवदंतियों की माने तो उसे कई जगहों पर देखे जाने का दावा किया जाता है। इनमें सबसे मशहूर जगह हैं मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे परिक्रमा के दौरान, और देश के कई घने जंगल और वीरान गुफाएं। असीरगढ़ किले का रहस्य तो सबसे ज्यादा मशहूर है। किले के अंदर गुप्तेश्वर महादेव का एक बहुत पुराना मंदिर है। वहां के लोग मानते हैं कि हर रोज सुबह मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे शिवलिंग पर ताजे फूल और बेलपत्र चढ़े मिलते हैं। ये पूजा कौन करता है, ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। तो सवाल यह है कि जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं, वो आखिर देखते क्या हैं? ज्यादातर कहानियां एक जैसी ही हैं। एक बहुत ही विशाल और लंबा इंसान जिसकी परछाई भी डरावनी है। वो लोगों से अपने कभी न भरने वाले घाव के लिए तेल और हल्दी मांगता है। कहते हैं कि उसके माथे से आज भी खून रिसता है और बस तेल हल्दी लगाने से ही उसे कुछ पल का आराम मिलता है। लेकिन शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। वो बताते हैं कि इस अंतहीन दर्द और अमरता का एक आखिरी मकसद भी है।
ये सिर्फ एक सजा नहीं है। तो ये सिर्फ एक श्राप है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा उद्देश्य छिपा है? श्राप के तौर पर देखें तो वो अपने पापों की सजा भुगत रहा है, लेकिन अगर उद्देश्य के तौर पर देखें तो भविष्य पुराण की भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के अंत में वो भगवान कल्कि के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करेगा। और यही धर्म युद्ध हजारों सालों के इंतजार के बाद उसके लिए मोक्ष का आखिरी मौका बनेगा। भविष्य पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंधेरा अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और उस आखिरी महायुद्ध में अश्वत्थामा भगवान कल्कि की सेना का एक बड़ा योद्धा होगा। भगवान परशुराम के साथ मिलकर अश्वत्थामा अधर्म के खिलाफ लड़ेगा। हजारों साल की इस पीड़ा के बाद धर्म के लिए लड़ना ही उसका अंतिम प्रायश्चित होगा, और तभी, शायद तभी, उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो आखिर अश्वत्थामा की कहानी है क्या? कर्म के फल की एक भयानक चेतावनी, या फिर आस्था और रहस्य का एक ऐसा संगम जो आज भी हमारे बीच जिंदा है? इसका जवाब शायद वक्त के अंधेरों में ही कहीं छिपा हुआ है।